हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में और मेरा नाम है अनुभव स्वामी। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 मोशन जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है और ऑलरेडी हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेसेसरी है कि आपको पहले वो वाली वीडियोस देखनी चाहिए जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको बेटर वे में क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली मोशन करती है तो उसके बेसिस पर मोशन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है जो कि क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूं कि समझने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए साथ में चलना है, क्योंकि हमारी वीडियो का पर्पज है कि एक वेल अंडरस्टैंडिंग भी स्टूडेंट्स के को हो, साथ के साथ वो वेल नोट्स भी प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लें कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई व्हीकल मोशन कर रहा है, वो एक व्हीकल फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर 1 आवर में फिर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हीकल हर एक टाइम पीरियड में, हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल इस तरीके से मोशन करे तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। राइट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी टाइम पीरियड्स के साथ, टाइम की वैल्यूज के साथ जो डिस्टेंसेस हैं वो फिक्स रहे। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोई व्हीकल इस तरीके से मोशन कर रहा हो कि फर्स्ट आवर में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे, नेक्स्ट आवर में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे सॉरी, एंड नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंसेस की वैल्यू है वो इक्वल नहीं रही। ठीक है ना, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करे तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किस तरीके से करना है। तो पहले देख लें यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने का तरीका है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल टाइम में। और हम नोट्स में कोशिश करेंगे कि इजी से इजी लैंग्वेज को यूज किया जा सके। राइट, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, क्या कवर कर रही है ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखियो, इसको मैं ग्राफिकली भी समझा सकता हूं इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यू लें, टाइम, और वाई एक्सिस पे हम वैल्यू लें डिस्टेंस की। ठीक है ना, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किलोमीटर में। तो यहाँ पे हो गया 1 आवर, फिर यहाँ पे हो गया सेकंड आवर, फिर यहाँ पे हो गया थर्ड आवर। इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई 60 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई 90 किलोमीटर। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर 1 आवर से 2 आवर के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 1 आवर का, तो नेक्स्ट 1 आवर में ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे भी 30 से 60 के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर का। फिर 2 आवर से 3 आवर के बीच कितना डिफरेंस हो गया, 1 आवर का। नेक्स्ट 1 आवर में ऑब्जेक्ट 90 किलोमीटर, यानी 60 से 90 यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हम देखेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना,
तो ये स्ट्रेट लाइन बताती है कि मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यहां तक आपको समझ आया। अब यूनिफॉर्म मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, हमें पता है कि अर्थ दो तरीके से मोशन करती है। पहला मोशन होता है रिवॉल्यूशन और दूसरा मोशन होता है रोटेशनल। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अर्थ सन के ऑल अराउंड जो मोशन करती है उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जिस तरीके से एक लट्टू मोशन करता है अपनी एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से मोशन करे तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो अपनी एक्सिस के अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो इस वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। हमने देखा होगा कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक जो है वो यूनिफॉर्मली मोशन करती है। ऐसा नहीं होता कि कई बार स्पीड उसमें ज्यादा हो गई या स्पीड उसमें कम हो गई, या कह ले कि मोशन तेज हो गया या कम हो गया। एक कांस्टेंट वे में पेंडुलम जो है पेंडुलम क्लॉक वो मोशन करती है, तो इस वजह से मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया, राइट। इस बात को हमने ग्राफिकली भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरे तरीके का मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब समझना ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम के अलग अलग टाइम के इंटरवल्स इक्वल हों, लेकिन डिस्टेंसेस कैसी कवर हो रही हो, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हो। सपोज करें कि कोई व्हीकल, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, इस फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट आवर में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हीकल की एक आवर के दौरान जो कवर की गई डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, वो डिस्टेंस चेंज हो रही है। इस वजह से व्हीकल की जो स्पीड है या व्हीकल का जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन नहीं है, वो मोशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल मोशन ऑफ ए कार। जैसे कि कोई कार है और कार कहीं रोड पर मोशन कर रही है, तो क्या होगा, कार कहीं का मोशन कई बार ज्यादा होगा, कई बार मोशन कम होगा। कई बार कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कई बार कार कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस वजह से कार के मोशन को हमने क्या कहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से कोई बोट जो कि सेलिंग कर रही हो, राइट, वाटर में, तो ऐसे बोट के मोशन को भी हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि वाटर में हो सकता है कि कई बार बोट के का मोशन ज्यादा हो जाए, कई बार कम हो जाए, एक जैसा न रहे ऑल टाइम पीरियड। तो पूरे टाइम के दौरान अगर एक जैसा मोशन नहीं है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम किया जाता है वेरिएबल मोशन, यानी कि जो मोशन टाइम के साथ चेंज होता रहे। और यूनिफॉर्म मोशन को हम कांस्टेंट मोशन भी कहते हैं, यानी टाइम के साथ जो मोशन कांस्टेंट हो, एक जैसा रहे, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन। चलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी ग्राफिकली समझ लेते हैं। देखिए, पहले की तरह ही एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम वैल्यूज लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हम वैल्यू लेंगे टाइम की, ये हो गया टाइम। टाइम की वैल्यू मैं आवर्स में लूंगा, इन आवर्स। इसके बाद वाई एक्सिस पर हम वैल्यू लेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू लूंगा मैं किलोमीटर में। तो यहाँ पे हो गया 0 आवर, ये हो गया 1 आवर, ये हो गया 2 आवर, ये हो गया 3 आवर। फर्स्ट आवर के दौरान व्हीकल 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर। सेकेंड आवर के दौरान व्हीकल जो है ये 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट आवर से सेकेंड आवर के बीच व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर से 45 यानी 15 किलोमीटर। और पहले आवर में कितनी कवर कर रहा था, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका मोशन कम हो गया। अब थर्ड आवर में व्हीकल हम मान लें कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यानी कि इस आवर में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहले आवर में 30 किलोमीटर, सेकंड में उसके बाद फिर कितनी कवर की,
अगर हम देखें 45 और फिर थर्ड में 90। तो इस तरीके से जब हम इन डॉट पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली नहीं मिलती है, ठीक है ना। हो सकता है आपको स्ट्रेट जैसी दिखाई दे, ये पॉइंट्स आपको एक लाइन में नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके की कर्व्ड लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो जब ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ना आए तो ऐसे मोशन को हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन ग्राफ्स को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आया। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन बिल्कुल जो है विदाउट एनी हेजिटेशन जरूर पूछिए। चलिए, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, या फिर आप नोट कर लें वीडियो को स्टॉप करके, और फिर हम उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा स्पीड। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड स्पीड। मोशन और स्पीड के बीच क्या डिफरेंस होता है, बता सकेंगे आप? ठीक है, मोशन और स्पीड के बीच देखिए, जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन हमको एक आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है, ठीक है ना। बट कितने टाइम में, कितनी डिस्टेंस, कितनी पोजीशन उसने चेंज की, ये हमें मोशन से पता नहीं चलता है। तो इसका एक्चुअल आइडिया हमें जिस टर्म के थ्रू पता चलता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू पता चलता है, उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तो चेंज कर ही रहा है, लेकिन कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है, ये हमें बताता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मोशन में। मोशन से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को चेंज करते हुए पोजीशन बदल रही है, वो नहीं बता रहा है। स्पीड हमें क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तो चेंज कर रही है, मोशन में तो है, फ्लो में तो है, लेकिन कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, ये कौन बता रहा है, स्पीड, राइट। तो ये मोशन और स्पीड में एक बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि स्पीड क्या है और स्पीड से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे स्पीड, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पीड को हम डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered by body per unit time, ठीक है, ये हम समझेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये वो किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के द्वारा, ठीक है ना, कवर की गई ये वो डिस्टेंस है जो कि पर यूनिट टाइम में कवर की जा रही है, ठीक है ना। बॉडी और ऑब्जेक्ट सिमिलर थिंग्स हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहे तो दोनों जगह बॉडी वर्ड का यूज कर ले, उस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वर्ड्स में नहीं उलझना है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। देखिए, एक फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में भी कई बार यूज कर चुके होंगे स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा, कई बार मैथमेटिक्स में भी
इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को हम इस डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया कि ये डिस्टेंस कवर की जा रही है, कैसे कवर की जा रही है, पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है कि जब टाइम की वैल्यू को हम 1 पुट कर दें। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गई डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया स्पीड। तो स्पीड किसके इक्वल हो गई अगर हम डिस्टेंस के अपॉन में 1 ले तो स्पीड न्यूमेरिकली जो है ये इक्वल हो गई डिस्टेंस के। यही बात डेफिनेशन में कही गई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ये वो कवर की गई डिस्टेंस है जो कि यूनिट टाइम में कंप्लीट होती है, कवर होती है। क्या आप बात को समझ गए? तो ये डेफिनेशन के अंदर एक्चुअल में कहा गया है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये फॉर्मूला तो हो ही गया स्पीड का, ठीक है ना। अभी मैं फिलहाल इसको बाद में लिखूंगा फॉर्मूले को। एक और तरीके से हम स्पीड की डेफिनेशन को समझते हैं, या कह लीजिए कि स्पीड की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो तरीका क्या है देखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी इस बात का मतलब ये है कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है। रेट का मतलब है यहाँ पे किस दर से, यानी कि 1 आवर में कह लीजिए, या 1 मिनट में कह लीजिए, या 1 सेकंड में कह लीजिए। पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड में डिस्टेंस में जो बदलाव है, जो चेंज है, वो कितना हो रहा है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पीड। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे किसी व्हीकल की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि व्हीकल की जो डिस्टेंस में चेंज है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर हो रहा है। या कह सकते हैं कि व्हीकल 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हो जाता है। तो इस वजह से हम स्पीड को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकंड वे हमने जो यूज किया डिफाइन करने का वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो सिंपल वर्ड्स में हम बड़े ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम स्पीड से रिलेटेड कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ये नहीं जानते कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो इससे पहले आई थिंक सेकंड वीडियो में हमने इसको बताया है कि व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वहां पे देखना चाहिए वीडियो में, टॉपिक को समझना चाहिए। बहुत ही इजी वर्ड्स में हमने वो सब चीजें समझाई हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ भी आपको इन शॉर्ट बता दूंगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो, या कह लीजिए जिनको मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल ना हो। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन लेस हो, केवल वैल्यू कंटेन करती हो, मैग्नीट्यूड कंटेन करती हो। यहाँ ध्यान दे, वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों ही वर्ड्स का मतलब एक ही है। आप इनको डिफरेंट वर्ड्स की तरह ना ले। आप कह लीजिए कि स्पीड की वैल्यू होती है, या फिर कह लीजिए आप स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होता है, दोनों ही बात एक है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, या फिर कह लीजिए दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डायरेक्शन लेस, ठीक है ना, which contains only magnitude. So these types of quantities are said to be scalar quantities, right? So speed जो होती है इसके पास वैल्यू होती है, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। बट स्पीड डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है स्पीड में। तो इस वजह से हम स्पीड को क्या लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता SI यूनिट क्या है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया। SI का मतलब होता है इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। तो स्पीड की जो SI यूनिट होती है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनली वैलिड है, वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं स्पीड की, जैसे कि अगर हम इसकी बिगर यूनिट की बात करें, एंड इट्स बिगर यूनिट इज, जो कि जनरली व्हीकल में यूज की जाती है यूनिट, किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एक यूनिट होती है स्पीड की। इसके बाद स्पीड की CGS यूनिट भी होती है। इट्स CGS यूनिट इज, CGS का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं। C मीन्स होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, G मीन्स होता है यहाँ पे ग्राम, और S मीन्स होता है यहाँ पे सेकंड। तो हम मीटर की जगह रिप्लेस कर देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि जो CGS सिस्टम होता है उसके अंदर लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट सिमिलर रहेगी सेकंड। तो इस तरीके से स्पीड की CGS यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुए हैं सभी पॉइंट्स? ठीक है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि एट एनी स्टैंड, एट एनी शॉर्ट टाइम इंटरवल, एग्जैक्टली उस टाइम पर व्हीकल किस स्पीड से मोशन कर रहा है। तो व्हीकल्स में स्पीड को मेजर करने का जो तरीका है, सॉरी जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस को कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। तो लिखेंगे इन व्हीकल्स स्पीड इज measured by स्पीडोमीटर। आपको याद है जब हमने आपको डिस्टेंस टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि व्हीकल्स में एक डिवाइस होता है जो कि व्हीकल्स की डिस्टेंस को मेजर करके बताता है कि व्हीकल्स ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। क्या आप बता सकते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उस डिवाइस को कहते हैं ओडोमीटर, राइट। इसी तरीके से व्हीकल्स में जो डिवाइस स्पीड मेजर करता है उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीडोमीटर, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में यानी बिगर यूनिट्स में दी हुई होती है, लेकिन अगर हमें वो यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी हो तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट जानते भी होंगे कि 1 किलोमीटर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमें 5/18 से उस वैल्यू की मल्टीप्लाई करानी होती है, जो कि किलोमीटर पर आवर में गिवन है। इसलिए जानते होंगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में भी सोल्व किए होंगे। लेकिन हमें सिर्फ किसी भी चीज को रटना नहीं है, हमें उसके पीछे रीजन जानते हुए भी सोल्व करना है। तो पहले हम समझेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, राइट। तो चलिए पहले आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद फिर हम आगे के पॉइंट समझते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे। तो नोट डाल के लिखेंगे 1 किलोमीटर पर
आवर और मैं चाहता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर। 1 आवर में सेकंड्स कितनी हो गई? 3600 सेकंड हो गई। कैसे? क्योंकि 1 आवर जो है ये कितने के बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है, राइट। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट जो है ये 60 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगी। तो अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है तो 60 मिनट कितना हो जाएगा? 60 मिनट इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगी। 60 मिनट का ही मतलब क्या होता है? 1 आवर। यानी 1 आवर में कितनी सेकेंड्स हो गई? 3600 सेकेंड्स हो गई। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, ठीक है ना, जो कि कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। एंड 10/36 मीटर पर सेकंड, इसे सोल्व करें तो 5 या 10 एंड दिस इज 18, तो ये कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है ये 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अब हम किस तरीके के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे, इस पॉइंट के बेस पे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे। तो अगर हमें 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या बताया? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5/18 से। अब आई थिंक ये चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने विद लॉजिक विद कैलकुलेशन बता दिया है कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। अगर आप भूल भी गए तो आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 18 से 72 को कितनी बार डिवाइड करेंगे? 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 × 4 20 मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू किसके हो गया? 20 मीटर पर सेकंड के हो गया, राइट। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? अभी हमने स्पीड और स्पीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, और हाउ टू कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने विद एग्जांपल समझा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक टॉपिक्स को रखेंगे, और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन है उसको जरूर पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।